निवेश की पाठशाला में आपका स्वागत है, जहां पर हम बात करते हैं मार्केट स्ट्रेटजीज, अपडेट्स एंड न्यूज़ की। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो आज के मार्केट रैपअप के बारे में देखते हैं। अक्टूबर 3, 2025 में इंडियन मार्केट का कैसा परफॉर्मेंस रहा और कल के लिए कैसे प्रेडिक्शंस या अपडेट्स रह सकते हैं। तो इंडियन बेंचमार्क जैसे कि निफ्टी लगभग 50 पॉइंट्स गिरकर लगभग 24,786 पर बंद हुआ, जबकि सेंसेक्स भी लगभग 0.14% गिरकर ही बंद हुआ। द ड्रैग केम लार्जली फ्रॉम द फाइनेंशियल स्टॉक विच रिजर्व पार्ट ऑफ देयर अर्लियर रैली। जो ड्रैग हुआ या मार्केट में जो थोड़ा बहुत जो गिरावट का या स्लाइटली जो अप एंड डाउन था, वो बेसिकली फाइनेंशियल सेक्टर्स और बैंकिंग सेक्टर्स से आया था। जो अभी कुछ दिन पहले तक अच्छा मूवमेंट था, उसी में थोड़ा सा ड्रैग किया। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में थोड़ा मॉडेस्ट गेन रहा, और जिसमें सेलेक्टिव बाइंग की वजह से वो थोड़ा नॉर्मल या ग्रीन में था। फॉरेक्स मार्केट की बात करें तो रुपये अभी भी अंडर प्रेशर में है। वन पॉजिटिव विक्स इंडियन विक्स इंडिया विक्स जो है वो मीन्स वोलेटिलिटी इंडेक्स पहले से कम हुआ है, मतलब वोलेटिलिटी अभी थोड़ी कम हो गई है जो कंपैरेटिवली पहले थी। Institutional flow remains a concern. FII have continued withdrawing funds. In September alone, 2.7 billion outflow अभी तक हो चुका है। Year to date flow are deep in a negative territory. Some individuals named और आज कुछ इंडिविजुअल शेयर्स ने अच्छा परफॉर्म किया। फॉर एग्जाम्पल टाटा स्टील्स ने जैसे 3.4% का एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया, और गोल्डमैन सैक्स ने इंडियन डिफेंस स्टॉक्स में एक प्रोजेक्शन अपसाइड प्रोजेक्शन दिया है, जो कि अप्रॉक्स 58% तक के कुछ सेलेक्टिव शेयर्स में 58% तक का जंप आ सकता है। ओवरऑल टेक अवे फॉर टुडे इज ए मिक्स सेशन, जो थोड़ा बहुत प्रेशर्स में था। मैक्रो फ्लो लाइक फॉरेन FPI आउटफ्लो, रुपी वीकनेस, बट पॉकेट ऑफ स्ट्रेंथ रिमेन्स स्पेशली इन cyclical metal and selective name. Outlook and prediction for tomorrow. Here, what the market watchers are watching and what I see as a possible direction. Key drives to monitor FII flow. Again, foreign outflow remains a major hindrance. A reversal in the outflow could help stabilize and the market. Rupee of forex stability. If the rupee weaken further, it could hurt sentiment, especially for stock with large import cost of foreign debt. Global clues से US macro data, Fed clues, global risk appetite, safe haven flow will influence direction. Sectoral triggers or corporate news, surprise earning announcement from the banking, metal or infrastructure could tilt the scales either way. Technical levels, the supporting resistance zone are getting more attention now. The index is in a somewhat precarious zone. Somehow 24,350 to 24,500 could be a critical support. Possible scenario जो है, base scenario, what could happen? Sentiments hold in flow for neutral, no large negative surprise. Likely index behavior, Nifty might oscillate between 24,700 to 24,900. Bullish surprise is strong in FII inflow, positive global cues, good corporate news, or likely index behavior could be break above 24,900, retest 25,000 plus रेजिस्टेंस जो है। बियरिश आउटकम में FFI सेलिंग पिकअप अगर कुछ हो जाता है, वीकनेस शार्पली ग्लोबल रिस्क और टेस्टिंग, और सपोर्ट कहाँ पर हो सकता है? 24,350 और 24,400 पर। पोटेंशियल डिप ब्लो इफ ब्रोकन, अगर ये टूटता है तो market many analysts expect a range bound opening for tomorrow. On forecast from Indian suggest Nifty support 24,500 to 24,550. ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। रेजिस्टेंस हो सकता है 24,750 से 24,800 के बीच में रेजिस्टेंस का काम कर सकता है। साइडवेज टू बियरिश अनलेस द मोमेंटम शिफ्ट, जब साइडवेज टू बियरिश हो सकता है।
Another review, if the immediate resistance on 24,850 और 24,900 अगर ब्रेक हो जाता है और कन्विंसिंगली, तो ऊपर अपसाइड में थोड़ा सा मोमेंटम आ सकता है। अदरवाइज वीकनेस अभी भी मार्केट में बनी हुई है। 24,350 वुड एक्सिलरेट डाउन साइड। तो कीप वॉचिंग निवेश की पाठशाला। जो भी आपको रेजिस्टेंस और सपोर्ट्स बताए गए हैं, इनको आप नोट डाउन कर सकते हैं और इनके बेसिस पर आप मार्केट में एनालिसिस कर सकते हैं, मार्केट का एनालिसिस कर सकते हैं। जैसे कि मार्केट अभी बियरिश मोड में है या स्लगिश है, तो ये सब चीज़ें आप कंसीडर कर सकते हैं और अपना एनालिसिस करके अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेकर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए निवेश की पाठशाला के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।